नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का एडुलेशन एकेडमी में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है परसेंटेज या प्रतिशतता। कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे मैथ्स पूछा जाता है, जहाँ पे मैथ्स की ज़रूरत होती है, आप लोग वहाँ पे परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन देख पाओगे, चाहे वो एसएससी हो या बैंकिंग या फिर रेलवे के भी कोई एग्ज़ाम। तो आज हम लोग परसेंटेज के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा और हर टाइप के क्वेश्चन जो रेगुलर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसे बनाने का बेस्ट मेथड बताऊंगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। पहले हम लोग ये जानते हैं परसेंटेज कहते किसे किसे कहते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को 100 में निकालना या 100 में देखना कि वो 100 में कितना है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है परसेंट, या हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिशतता। मतलब प्रति 100 में, हर 100 में किसी का वैल्यू कितना होगा उसे ही प्रतिशत कहते हैं, उसे ही परसेंटेज कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 15 40 का कितना प्रतिशत है, अगर आपसे पूछा जाए 15 40 का कितना प्रतिशत है, ये निकालने के लिए, ये जानने के लिए आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि 15 100 में कितना हो जाता है, 100 में कितना हो जाता है। तो 15 100 में कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 2.5 टाइम्स कर देंगे, 2.5 गुना करेंगे। तो 2.5 गुना करने से ये कितना हो जाएगा, 100। तो 15 भी 2.5 गुना हो जाएगा, 15 2.5 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 और 7.5 37.5। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 15 जो 40 का कितना परसेंट है, ये जानने के लिए हम लोग क्या निकाले हैं, 15 100 में कितना हो जा रहा है, 37.5। तो 15 40 का 37.5% है। ठीक है, कितना परसेंट है, 37.5। जैसे कुछ और समझते हैं हम लोग क्या है। जैसे आप लोग को पूछ लिया जाए कि 30% का क्या मतलब होता है, तो 30% का मतलब होता है कि 100 में, 100 में 30, 100 में 30। या आप लोग को पूछ ले कि 750 का, 750 का 30% कितना होगा, 30% कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो मैंने 30% का क्या मतलब बताया, मैंने बताया 100 में 30। 100 में 30 मतलब 700 में कितना हो जाएगा, वो 700 में हो जाएगा इसका 30 का 7 गुना, मतलब 210। और 50 में कितना होगा, 50 में, 100 में 30 है, 50 में आधा मतलब 15। 50 में कितना हो जाएगा, 50 में हो जाएगा 15। तो 750 में कितना हो गया, तो 750 में हो गया 225। तो 750 का 30% कितना हो गया, 30% हो गया कितना, 225। तो ये कुछ थे परसेंटेज के बेसिक। मैं बेसिक पे ज़्यादा टाइम आप लोग का ख़राब नहीं करूँगा और हम लोग चलते हैं आगे और कुछ और भी जानते हैं परसेंटेज के बारे में। दूसरा स्लाइड आप लोग के सामने है, जिसमें आप लोग को परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे चेंज करेंगे। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, जैसे आप लोग के सामने एक परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे 25%। इससे आप लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जब भी आप लोग को परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना रहे तो आप लोग उस परसेंटेज वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आपने 100 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, 1/4 आ गया। 100 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, तो ये वैल्यू जो है वो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 से भाग कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है। अगर आप लोग को ये कहा कि आप लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 100 से भाग कर रहे थे, हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जैसे कि आप लोग से अगर कहा जाए कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा कर देंगे। जैसे ही आप लोग इसे 100 से गुणा किए तो क्या आ जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आ गया, 33 सही 1/3%। ठीक है। तो यह क्या आ गया, ये हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर लिया। तो क्या किया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से
गुणा करते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ और भी देखते हैं फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, हम लोग और क्या यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। जैसे कि आप लोग को अगर बोल दे कि 12.5%, क्या है मतलब उसका, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से हम लोग भाग दिए तो इसे कितना आ जाएगा, 12.5 को अगर 100 से हमने भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 1/8। ठीक है, अगर आप लोग से ये कहा गया कि किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि हुई है, मतलब वो इंक्रीज हुआ है कितना, 12.5%, क्या मतलब हुआ इसका, ये मतलब हुआ अगर वो संख्या, अगर वो नंबर 8 था तो उसमें 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है और वो संख्या अब क्या हो गया है, 8 से हो गया है 9। वो संख्या हो गया 8 से हो गया है 9। या फिर आप लोग को ये कह दे कि किसी संख्या में 33.33% का डिक्रीमेंट हुआ है या उतना कम हुआ है, 33.33% कम हुआ वो संख्या। 33.33% का क्या मतलब होता है, अभी मैंने बताया कितना होता है, 1/3, उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3। इसका ये मतलब हुआ अगर वो संख्या 3 है तो उसमें 1 यूनिट की कमी हुई है, 1 यूनिट की कमी हुई है और वो संख्या क्या हो गया, वो संख्या हो गया है 3 से 2, 1 कम होके 3 से 2 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होने से का क्या मतलब है फ्रैक्शन में, ये मैंने आप लोग को समझा दिया। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है जो आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि एसएससी इन सब परसेंटेज को फ्रिक्वेंटली यूज करती है अपने क्वेश्चन में। तो अगर आप लोग को याद रहा तो आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से चुटकियों में कर लेंगे। तो कुछ यहाँ पे मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, वो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल है। ये सब तो आसान है, 20%, 25%, लेकिन आप ये सब देख लो, जैसे 33.33%, 66.66%, 16.66%, 14.28, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग याद कर लेना। हो सके तो आप क्या करो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज़ है। तो अगर हम अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन के द्वारा ही अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे कोई कॉन्सेप्ट लगे तो मैं उसे में ही समझा दूंगा और आप लोग को बेस्ट मेथड बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे के वीडियो में। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी, तो आप लोग को बताना है कि ए अनुपात बी क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग या इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं या इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं, जो आप लोग को आसान लगे वो कीजिए। देखिए 3/4 है, 3/4 फ्रैक्शन है, उसका परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा, परसेंटेज वैल्यू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसे 100 से गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 25 से कटा तो ये आ गया 75%। मतलब ये क्या है, ये असल में 75% है। ठीक है, ये क्या है, असल में 75% है। तो ए का 60% बी का 75% के बराबर है। तो हम लोग परसेंट को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हम लोग इससे डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग परसेंट को परसेंट से काट दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या बचा, 60 को 15 से काटे तो ये 4 बार में गया और यहाँ पे 75 जो है वो 5 बार में गया। तो आया क्या, आया आप लोग का कि 4a इज इक्वल टू 5b। तो a बटा b, a बाई बी कितना आ गया, 5/4। तो a अनुपात b कितना आ गया, 5:4। a बटा b या a अनुपात b कितना आ गया, 5:4। मतलब ऑप्शन डी जो है वो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर लिया। आप लोग ये ना करके ये जो परसेंटेज वैल्यू है 60%, उससे भी आप लोग क्या कर सकते थे, उससे भी आप लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते थे। ये कितना हो जाता है, ये हो जाता 3/5। जब हम लोग 100 से भाग करते तो कितना होता है, 3/5। इसके बाद आप करते तो यही आंसर आता। तो आप लोग को जो आसान लगे आप लोग उस मेथड से करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है कि a प्लस बी का 20% जो है वो बराबर है b के 50% का। तो आप लोग को पूछा गया है कि 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी का मान क्या होगा। तो पहले देखिए a प्लस बी का 20%, तो परसेंट से परसेंटेज आप लोग कैंसिल कर दो। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते थे तो आप लोग क्या करता है, यहाँ पे बटा में 100 दोनों की तरफ आता और दोनों कैंसिल हो जाता। तो आप लोग डायरेक्ट क्या करो, परसेंटेज को कैंसिल कर दो। अब क्या, ये 10 से जाएगा, 10 से 2 बार में, ये 10 से गया 5 बार में। तो आया क्या,
आया ये कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5b। तो यहाँ से हम लोग b को एक तरफ ले जाते हैं, मतलब यहाँ पे आया 2a इज इक्वल टू 2b, इधर आया, उधर जाके माइनस होगा, तो 5b से 2b गया तो कितना बचा 3b, तो 2a इज इक्वल टू 3b आया। अब यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है कि 2a माइनस बी बाई 2a प्लस बी, तो आप लोग 2a का वैल्यू बैठा दोगे यहाँ पे 3b माइनस बी बाई 3b प्लस बी, तो कितना आया 2b बाई 4b, मतलब आया 1/2। तो ऑप्शन जो है ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू आप लोग से जो पूछा गया है, जिसका वैल्यू पूछा गया, अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जो यहाँ पे डायरेक्ट 2a जो दिया हुआ है वैसा आ गया और आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लिए, अगर नहीं होता तो आप लोग a और b के अनुपात निकाल लेते, तो कितना आता 3/2। आप लोग यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे आप लोग क्या करते, यहाँ पे b को कॉमन ले लेते हैं, b को कॉमन लेते तो क्या हो जाता, b को कॉमन लेते तो यहाँ पे आ जाता 2a बाई बी माइनस 1/b, यहाँ पे कॉमन लेते तो 2a बाई बी प्लस 1, तो यहाँ से b भी कैंसिल होता और a बाई बी का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग करते तो कितना आ जाता, तो 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1, तो यहाँ पे भी 1/2 ही आता। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से ये प्रॉब्लम को कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि x की आय जो है y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे x की आय ज़्यादा है किससे, y की आय से। अगर y की आय जो है इनकम है वो 100 है, तो x का इनकम इससे 20% ज़्यादा है, मतलब 120 है। तो अब आपसे पूछा गया है कि y का इनकम जो है x के इनकम से कितना कम है। तो कितना कम है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि y कितना कम है, 20 यूनिट कम है। किससे पूछा गया है, x की आय से कितना कम है, x की आय से कितना कम है, 20 कम है। ठीक है, तो x से कंपेयर करने बोला है, तो हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 20 कम है, x से पूछा गया, x की आय से पूछा गया है, तो बटा x की इनकम इंटू 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो क्या हुआ, यहाँ 6 से और ये 3 और ये 50 बार में, मतलब 50/3, मतलब कितना आ गया 16 सही 2/3 परसेंटेज। समझ में आया? यहाँ पे आप लोग को देखना है कि किसकी आय से पूछा गया है, y की आय किसकी आय से, x की आय से कितने कम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, x की आय को यहाँ पे हम लोग लिखे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करना चाहते तो 20% का क्या मतलब हुआ, 20% का मतलब हुआ 1/5। 20% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर y की इनकम जो है वो 5 है, तो x की इनकम उससे 1 ज़्यादा है, और वो कितना है, 6 है। ठीक है, यही समझ में आया? तो आप बोल रहा है कि y की इनकम x की इनकम से कितना कम है, तो कितना कम है, 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट कम है किससे, x से, तो 1 यूनिट कम है, x से कम है, और हम लोग परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा 50/3, मतलब 16 सही 2/3 परसेंटेज। ये भी आएगा, ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आया? इस क्वेश्चन को मैंने नॉर्मल जो परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों मेथड से आप लोगों को बता दिया, तो आप लोग को जो आसान लगे, आप जब जितना ज़्यादा आप लोग प्रॉब्लम करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगी कि कौन सा मेथड कहाँ पे लगाना सही है और कौन सा मेथड आप लोग को लगाने से टाइम बचेगा। और आप लोग देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन CHSL CGL में भी आते हैं, आगे मैं दिखाऊंगा, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है कि एक नंबर जो है उसे पहले 20% और फिर से 20%, मतलब 2 बार 20% करके इंक्रीज किया गया। अब जो बढ़ा हुआ नंबर है उसे कितना परसेंट कम किया जाए कि पहले वाले नंबर आप लोग को मिल जाए। ठीक है, मतलब अगर पहले वाली अगर संख्या जो है वो 100 है, तो उसमें 20% इंक्रीमेंट किया गया, 20% का बढ़ाया गया, तो वो संख्या हो गई 120। फिर से इसे 20% बढ़ाया गया, तो अब 120 का 10% होता है 12, फिर 10% मतलब 24, मतलब कितना बढ़ाया गया, 24 बढ़ाया गया, मतलब वो संख्या अब हो गई 144, मतलब वो संख्या हो गई है अब 100 से 144। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि अब उसी 144 को फिर 100
करने के लिए कितना परसेंट उसे कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा आप देख लो, 44 यूनिट कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा? 144 से कम करना पड़ेगा। 44 यूनिट कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा? 44 से। और इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से ये कटेगा 11 बार में, 4 से ये कटेगा 4 तिया 12 36 बार में, और फिर से ये 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, और ये 9 बार में। 25 को 11 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 275/9। तो इसको परसेंटेज में चेंज किए तो कितना आ गया? इतना परसेंट आ गया। ठीक है, 275%। तो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू कितना आएगा? 30 सही 5/9%। मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी के कंजम्पशन को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उस पर होने वाला खर्च जो है उसमें कोई भी चेंज ना हो, पहले जितना खर्च हो रहा था अभी भी उतना ही हो। हम लोग मैथमेटिक्स के भाषा में हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है तो अगर एक नंबर को जिस रेशियो में, जिस अनुपात में बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, दूसरा नंबर ऑटोमेटिक उसी रेशियो में कम होना शुरू कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है दोनों का गुणनफल जो है वो कांस्टेंट है। समझ में आया? चलिए मैं इसे आप लोग को इस टाइप के प्रॉब्लम से आप लोग को समझाता हूँ क्या है। जैसे मान लेते हैं, इसे हटा देता हूँ मैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके इलाके में जो चीनी है वो 30 रुपये पर केजी के भाव से मिलता है। ठीक है, और आप लोग महीने का जो है वो 20 किलो चीनी खा लेते हो। ठीक है, तो आप लोग महीने में हर महीने चीनी के पीछे कितना खर्च कर रहे हो? चीनी के पीछे आप खर्च कर रहे हो 600 रुपये। मतलब खर्च कर रहे हो, एक्सपेंडिचर आपका चीनी के पीछे है वो 600 रुपये है। एक्सपेंडिचर को ई से दिखाएंगे, प्राइस जो है वो पी से दिखा रहे हैं, और खर्च जो हो रहा है, खपत जो हो रहा है चीनी का, उसे कंजम्पशन सी से दिखा रहे हैं। मतलब ई इज इक्वल टू पी इंटू सी। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए खर्च बराबर मूल्य गुने खपत। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब महंगाई बढ़ी है और चीनी का जो प्राइस था वो 30 से हो गया है 40 रुपये पर केजी। लेकिन आपकी अब सैलरी नहीं बढ़ी है, तो आप चाहोगे कि पहले जितना खर्च हो रहा था उतना ही खर्च में आप लोग चलाओ, क्योंकि आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है। तो आप लोग क्या करोगे? अभी भी आप सोच रहे हो कि 600 रुपये में ही चल जाए, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोग को अब जो चीनी का खपत है, चीनी जितना खा रहे हो कम खाना पड़ेगा। तो 600 रुपये ही खर्च करने के लिए अब आप लोग महीने का 15 किलो ही चीनी खाओगे, तभी आप 600 रुपये ही खर्च करोगे, वरना ज़्यादा खर्च हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो अब देखिए प्राइस को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, प्राइस को ऑब्जर्व अगर कर रहे हैं तो प्राइस जो है 30 से जैसे ही 40 हो जा रहा है, 30 से जैसे ही 40 हो जा रहा है, कंजम्पशन ऑटोमेटिक 20 से कितना हो जा रहा है? 15 हो जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग खर्च जो है उसे स्थिर रखें। पहले जितना खर्च करना चाह रहे थे अब भी उतना खर्च करना चाह रहे हैं। तो रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो जो है प्राइस का 3 से जैसे 4 हो जा रहा है, कंजम्पशन का रेशियो उसी तरह 4 से क्या हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं वही अब पहले बताया था कि क्या हुआ, अगर दो संख्याओं का गुणनफल स्थिर है, स्थिरांक है, कांस्टेंट नंबर है, तो पहले को जिस रेशियो में इंक्रीज करेंगे 3 से 4 करेंगे, दूसरा जो नंबर है उसी रेशियो में कम हो जाएगा, उसी रेशियो में 4 से 3 हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट जो है इस टाइप के प्रॉब्लम में लगाना है, जहाँ पे आप लोग को बोल दिया है कि आपको खर्च जो है उसे कांस्टेंट रखना है। ठीक है, देखिए कैसे यूज करेंगे, देखिए। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो। इसे हटाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। 20% का क्या मतलब है? प्राइस जो है 20% इंक्रीमेंट, मतलब वो अगर प्राइस 20% का क्या मतलब है? 1/5, मतलब 5 था, इससे 1 यूनिट की वृद्धि हुई, मतलब प्राइस जो है वो 5 से 6 हो गया। 5 से 6 हो गया। तो आप लोग का कंजम्पशन चीनी का वो किस रेशियो में चेंज होगा? अगर आप लोग खर्च को कांस्टेंट रखना चाहते हो तो कंजम्पशन होगा वो 6 से 5 में चेंज हो जाएगा। यही मैं आप लोग को एग्जांपल में समझाया। तो कंजम्पशन आप देख रहे हो कि क्या हुआ, 6 से 5 हो जा रहा है, मतलब 1 यूनिट कम हो जा रहा है। किससे कम हो रहा है? 6 से।
1 यूनिट कम हो रहा है, 6 से कम हो रहा है, या आपका फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। मतलब कितना है, ये 3 बार में, ये 50 बार में, 50/3 मतलब 16 सही 2/3%। ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया आप लोग को? ये कितना आसान है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने है कि एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है, तो टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो पहले जितना इनकम होता था अब क्या हुआ, ऑब्वियसली कुछ बढ़ा होगा, तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये आपको पूछा गया। तो आप लोग जानते हो कि सिनेमा घर का जो इनकम रहेगा, इनकम जो रहेगा, आय जो रहेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ सीट, कितने सीट है सिनेमा घर में, और हर टिकट का मूल्य कितना है, हर टिकट का मूल्य कितना है, मतलब प्राइस ऑफ ईच टिकट, यही है। मतलब हिंदी मीडियम वालों की आय जो है सिनेमा घर का किस पे डिपेंड करेगा कि सिनेमा घर में कितने सीट है और हर टिकट का मूल्य कितना है। ठीक है, इस पे ही तो आप देखो कि जो सीट है वो किस रेशियो में चेंज हो रहा है, वो 25% इंक्रीज हुआ है। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 यूनिट था सीट पहले, अब इसमें 1 यूनिट की वृद्धि हुई है, मतलब 4 से 5 हो गई है। ठीक है, तो आप लोग को बोल रहा है प्राइस कैसे चेंज हुआ है, प्राइस चेंज हुआ है, 10% वृद्धि हुई है, टिकट का प्राइस जो है वो 10% वृद्धि हुई है। तो मतलब क्या हुआ है, प्राइस 10% हुआ है, मतलब 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब पहले 10 यूनिट जो था प्राइस था टिकट का, उसमें 1 की वृद्धि हुई है और वो हो गया है 11। तो इनकम में क्या चेंज हुआ है, इनकम बराबर क्या होता है, हम लोग, मैंने आपको बताया इनकम बराबर होता है नंबर ऑफ सीट इंटू प्राइस, मतलब इनकम बराबर हो जाएगा S इंटू पी। मतलब पहले अगर 40 यूनिट इनकम होता था सिनेमा घर का, तो अब हो रहा है 11 × 5 55 यूनिट। तो कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, 15 यूनिट ज़्यादा हो रहा है। किस पे ज़्यादा हो रहा है, 40 पे, मतलब 15 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है। पहले 40 होता था, 40 पे 15 का ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, 15 यूनिट 40 पे बढ़ा है, और इसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसे 100 से गुणा कर दिए। तो ये 20 से कटा, 20 से 2 बार में, 20 से ये 5 बार में, ये कितना आया, ये आया आपका 75/2, इतना परसेंट, मतलब ये आया 37.5%, 37.5%। ऑप्शन जो सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये सिर्फ समझना था कि सिनेमा घर का जो इनकम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सीट पे, और हर टिकट का प्राइस कितना है। तो अब हमने यहाँ देख लिया सीट जो है वो किस रेशियो में चेंज हुआ है, वो हुआ 4 से 5 हो गया, और प्राइस जो है वो 10 से 11 हो गया है। तो पहले इनकम 40 यूनिट हो रहा था, अब 55 यूनिट हो रहा है, 55 यूनिट हो रहा है। तो 15 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, किस पे, 40 पे हुआ है। हम लोग 100 से गुना करके हम लोग निकाल लिए, इसका परसेंटेज वैल्यू आप लोग का आ गया 37.5%। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने है कि एक किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या को 25% बढ़ा दिया जाता है, और प्रति व्यक्ति मजदूरी जो है वो क्या किया जाता है, 25% कम कर दिया जाता है। तो बदले में क्या होता है, जो टोटल मजदूरी है उसमें X% का गिरावट आ जाता है। तो आप लोग को पूछा गया है कि X का मान क्या है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का जो टोटल मजदूरी है, कुल मजदूरी है, वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी में कितना मजदूर है, मजदूर या मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या कितना है, और हर मजदूर को कितना मजदूरी दिया जाता है, मतलब हर मजदूर की मजदूरी। ठीक है, ये मैं हिंदी में लिख दिया आप लोग के लिए। ठीक है, मतलब टोटल वेजेस जो है वो किस पे डिपेंड किया जाता है, वो किस पे डिपेंड होता है, टोटल वेजेस किसी कंपनी का किस पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे, और हर एम्प्लॉय का कितना वेज दिया जाता है, कितना मजदूरी दिया जाता है। तो आप देखो मजदूरों की संख्या जो है, एम्प्लॉय जो है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, वो 25% बढ़ा दिया गया है। 25% बढ़ा दिया गया है, क्या मतलब, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब 4 से 1 बढ़ा के अब कर दिया गया है 5 एम्प्लॉय, ऐसे चेंज हुआ है।
ठीक है। और बोल रहा है इसका जो मजदूरी है, वेज जो है, इसका मजदूरी जो है हर मजदूर का 25% कम कर दिया गया है। मतलब 1/4, मतलब 4 से 1 कम कर दिया गया है, मतलब 4 से कर दिया गया है 3। तो टोटल मजदूरी है, टोटल जो है वो आप लोग देखोगे कि 16 यूनिट पहले होता था मजदूरी, ठीक है, उस अब हो रहा है 15 यूनिट। तो क्या हुआ है, 1 यूनिट की कमी आई है, 1 यूनिट की कमी आई है। किस पे? 16 पे 1 यूनिट की कमी आई है, 16 पे आई है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से हम लोग क्या कर दिए, गुणा कर दिए। तो 4 से ये 4 बार में गया, 4 से ये 25 बार में गया, मतलब 25/4 इतना प्रतिशत। यही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बस इसमें यही समझना था कि जो टोटल वेजेस किसी कंपनी का किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय और वेज ऑफ ईच एम्प्लॉय। ठीक है, हर एम्प्लॉय का कितना मजदूरी दिया जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कैसे चेंज हुआ है। तो एम्प्लॉय जो है वो 4 से 5 हो गया है, और हर एम्प्लॉय की जो मजदूरी जो है वो 4 से 3 हो गया है, तो 16 से 15 हो गया टोटल वेज। चेंज क्या हुआ है, 16 से 15 हो गया, मतलब 1 यूनिट की कमी है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने है कि चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई व्यक्ति 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, प्रेजेंट जो मूल्य है वो आपको बताना है। ये देखिए CGL 2012 में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग मान लीजिए आप लोग 600 रुपये का, हर महीने का आप 600 रुपये का चावल खरीदते हो। अचानक चावल के मूल्य में वृद्धि हो गई और आप खरीदने गए और आपने दुकानदार को 600 रुपये दिया, और उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई दाम बढ़ गया है, आपको 600 का 40% और देना पड़ेगा। तो उसने बोला नहीं भाई 600 रुपये है हमारे पास। तो उसने क्या किया, 6 किलो चावल आपको कम दे दिया। 6 किलो चावल क्यों कम दिया गया? 6 किलो चावल इसीलिए कम दिया गया क्योंकि चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई है। मतलब अगर आप उसे 600 का 40% और दे देते तो आप लोग को जो 6 किलो चावल कम दिया है वो नहीं देता, वो उतना ही चावल देता जितना पहले आप लोग को देता था। तो आप लोग को 6 किलो चावल क्यों कम मिला है? क्योंकि आपने 600 का 40% कम दिया है। 600 का 40% और देते तो आप लोग को 6 किलो चावल और मिल जाता। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि 600 का 40% जो है वही मूल्य है 6 केजी चावल का। ठीक है, वही मूल्य है 6 केजी चावल का। तो 600 का 40% कितना होगा? 600 का 40% होगा 240। 600 का 10% 60, और 4 से गुना कर दिया, 60 को 4 से 24, मतलब 240। तो 6 किलो चावल का आपको मूल्य आ गया है कितना? 240, 6 केजी चावल का। तो 1 केजी चावल का कितना आ गया? 240/6, मतलब कितना आ गया? 40 रुपये। तो चावल का बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया? चावल का बढ़ा मूल्य हो गया 40, ऑप्शन ए। अगर आप लोग से पूछता कि चावल का पहले का मूल्य कितना था, तो आप देखो यहाँ पे इसको कैसे करते हैं। जैसे आप लोग को दिया हुआ है 40% वृद्धि हुई है। 40% का क्या मतलब है? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, कितना होता है? 100 से भाग देंगे तो कितना होगा? 20 से कटेगा, 2/5, मतलब 5 यूनिट पहले था, इसमें 2 की वृद्धि हुई है, मतलब चावल का मूल्य जो है 5 से 7 हो गया है। हमने 40 निकाला है, और 40 क्या है? वो अभी का प्रेजेंट मूल्य है। तो 7 यूनिट इज इक्वल टू 40 रुपीज़। तो आप लोग यहाँ पे 5 का वैल्यू आप लोग निकाल लेते, 5 का वैल्यू निकाल लेते, तो वही आ जाता कि पहले चावल का पर केजी चावल कैसे रुपए किलो था, वो आप लोग को निकल जाता। ठीक है, आप लोग 7 का 40 इक्वेट कर लेते, 5 का कितना होता आ जाता। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है कि पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हो जाने की वजह से एक आदमी अपने जो पेट्रोल का जो खपत हो रहा था उसमें 20% की कमी कर देता है, जिसकी वजह से वो हर महीने 240 रुपये बचा लेता है। तो आप लोग को बताना है कि मूल्य बढ़ने से पहले वो आदमी पेट्रोल पर हर महीना कितना खर्च करता था। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि खर्च बराबर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइस, मूल्य इंटू खपत, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो आप देखिए कि प्राइस कैसे चेंज हो रहा है। प्राइस जो हो रहा है पेट्रोल का 5% वृद्धि हुआ है। 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब प्राइस जो पहले 20 यूनिट था उसमें 1 की वृद्धि हुई है और वो हो गया है 21। प्राइस कैसे चेंज हुआ है? 20 से 21 हो गया। तो उस आदमी ने क्या किया, उसने अपना कंजम्पशन जो है वो 20% कम कर दिया। 20% इज इक्वल टू क्या होता है? 1/5,
20% इक्वल टू क्या होता है 1/5, मतलब अगर 5 यूनिट पहले खर्च करता था तो उसमें 1 यूनिट अब कम कर दे रहा है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है 20%। तो अब कितना कर रहा है, अब वो कर रहा है 4 यूनिट ही खर्च कर रहा है। तो खर्च क्या हो रहा है, खर्च इज इक्वल टू होता है P इंटू सी, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है P इंटू सी। तो मतलब पहले खर्च कर रहा था 20 गुने 5 100 यूनिट और अब खर्च कर रहा है 21 इंटू 4 मतलब 84 यूनिट। तो अब वो कितना बचा ले रहा है, तो आप यहाँ से देखोगे कि अब वो 16 यूनिट का बचत कर रहा है हर महीना। और यही 16 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यही 16 यूनिट का आपको वैल्यू कितना दिया हुआ है, 240 रुपये। जब 16 यूनिट का वैल्यू आप लोग को 240 दिया है और आप लोग को पूछा गया है कि मूल्य बढ़ने से पहले वो आदमी पेट्रोल पर हर महीना कितना खर्च करता था, 100 यूनिट, मतलब 16 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 240, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 16 यूनिट इक्वल टू 240, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, 15 बार में। कितना, 15 बार में। 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया इसका, 100 टाइम्स, मतलब 15 गुने 100 मतलब 1500 रुपये। तो आदमी मूल्य बढ़ने से पहले कितना खर्च करता था पेट्रोल पे, 1500 रुपये, 1500 रुपये। अगर आप लोग को पूछता कि वर्तमान में वो कितना खर्च कर रहा है, वर्तमान में कितना खर्च कर रहा है, तो आप लोग को यहाँ पे दे ही दिया है कि हर महीने वो 240 बचा लेता है। तो यहाँ से 240 आप माइनस करते हैं, यहाँ से आप लोग 240 माइनस कर देते हैं तो वो निकल जाता, कितना निकल जाता देख लो, कितना आ जाता, 1260 रुपये वो क्या कर रहा है अभी प्रेजेंट में खर्च कर रहा है। या ये भी निकाल सकते हो कि अभी वो कितना कर रहा है, 84 यूनिट कर रहा है, तो 1 यूनिट का मान जो है वो है कितना, 15 रुपये। तो 84 यूनिट का मान कितना होगा, 84 यूनिट का मान होगा 84 इंटू 15, 15 चौका 60 के 0, 15 अट्ठे 120 और 6 126, तो 1260। देखिए दोनों में यही आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका 1500 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ हम लोग का परसेंटेज का पहला वीडियो, पहला पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। हम लोग परसेंटेज का एक और वीडियो लाएंगे जहाँ पे हम लोग और भी कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को करेंगे जो रेगुलर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इस वीडियो पे आप लोग का कोई भी डाउट रहे तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके उस डाउट को पूछ सकते हैं, हम लोग हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और अगर आप लोग हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लिंक जो है वो हमारे वीडियो में दिया हुआ है। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।